आज हम मौजूद हैं कच्ची बस्ती गणेशपुरी के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक एनीकट था जो 5 से 6 फुट यहाँ दीवार थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण ये दीवार टूट गई और आज पूरी कच्ची बस्ती के ऊपर कहर बरस चुका है। ये देखिए आप, ये पूरा पानी चारों तरफ से पहाड़ी का होते हुए इस एनीकट के यहाँ पर भर जाता था, लेकिन ये एनीकट की दीवार टूटने की वजह से ये पूरा पानी कॉलोनियों के अंदर कॉलोनी वासियों के घर तबाह कर दिए, उनकी सर से जो छतें थी वो छीन लिया और आज उनकी स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, एक घर के अंदर पूरी मिट्टी भर चुकी है। ये देखिए, इनके अंदर में भी ये जो टीन आप देख रहे हैं, ये एक कमरा था जो आज ऐसा लग रहा है कि टीन जमीन पर बिछा हुआ है। पूरी मिट्टी इस लेवल तक भर चुकी है कि कमरे तक इसमें डूब चुके हैं। ये देखिए आप, एक घर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी पूरी अंदर तक, पूरे सामान दबाओ, खाना उना सब सामान ही है। ये इनका घर है, इसमें सब कुछ दब चुका मिट्टी के अंदर। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कोई नगर निगम कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। खुद यहाँ की कच्ची बस्ती के कॉलोनी वासी जो भी हैं, खुद जनता के सेवक जो हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं, वो लोगों के घरों में से मट्टी निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं ताकि उनको वापस राहत मिल सके, और कोई उन पर ध्यान देने वाला नहीं है। वाइट ले लो, वाइट दे दो। ये वो इधर भी है, इन्होंने ना हाथों से वो मट्टी निकाली कल। ये देखिए पूरे घर के अंदर मट्टी भरी हुई है। ये भी पूरा मकान बच चुका है। कच्ची बस्ती के जितने भी मकान थे सभी मिट्टी के अंदर दब चुके हैं। सारे मकान आप देख सकते हैं, मिट्टी कितनी ऊपर तक आ गई, आधी आधी मंजिलें मिट्टी की इसमें डूब चुकी हैं। ये है कच्ची बस्ती का हाल गणेशपुरी। और देखिए ये जो पट्टी आपको दिख रही है, टीन जो दिख रहा है पट्टी, यहाँ पर एक कमरा बना हुआ था। कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि यहाँ पर एक कमरा था, लेकिन यहाँ पर 1-2 कमरे बने हुए थे जो एनीकट टूटने की वजह से तेज बहाव का जो पानी था उससे दीवार टूट के ये पूरे कमरे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी बच्ची के लगी हुई है। ये देखिए आप, ये पूरे कमरे के अंदर आप देख सकते हैं इनका क्या हाल है। सामानों का फ्रीज, बेड, सब कुछ इनके खत्म हो गए। देखिए हमारे बच्ची के है ना मुंह पे और इस पे है ना पीछे पैरों में, पीछे पीठ पे चोट लगी हुई है। एम्बुलेंस आप क्या कर रही है? इसको बुलाए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? कहाँ जा रहे हो आप जी? अच्छा, तो ये कहाँ से ला रहे हैं सामान को, बच्चों को? घर कहाँ है आपका? तो घर क्या बचा हुआ है या खत्म हो गया? पूरा खत्म हो चुका? देखिए आप, उनका घर पूरा खत्म हो चुका है। छोटे बच्चों को लेके दूसरी जगह जा रहे हैं कहीं और। आइए यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ की जनता से बात करते हैं, यहाँ उनको और क्या क्या नुकसान हुआ और सरकार की तरफ से या कुछ विधायकों की तरफ से यहाँ पर सहायता मिली या नहीं मिली।
सर आप बताइए, आप यहाँ, आपका नाम? सर राकेश खंडेलवाल मेरा नाम। जी, यहाँ पर किस तरीके से ये एनीकट टूटा था और कैसे यहाँ नुकसान मट्टी जमी? सर यहाँ पे आगे चल के प्राकृतिक आपदा की वजह से यहाँ पे एनीकट टूट गया और एनीकट टूटने की वजह से उस पीछे टीले की सारी मिट्टी पानी के साथ बहकर आप देख रहे हो 8-10 फीट तक ऊपर आ चुकी है। और उसकी वजह से लोगों के, आप घरों के अंदर देखिए, आप उनके 8 से 7-8 फीट मिट्टी उनकी जम चुकी है। उनका घर का सामान बह चुका है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी संसाधन की व्यवस्था ये है कि न कल से अब तक जो हमने देखा है, एक सिंगल पैकेट यहाँ पे अभी तक खाने का नहीं आया है। प्रशासनिक अमला एवं विधायक, ना कोई पार्षद, ना कोई यहाँ कलेक्टर की तरफ से कोई भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं हुई है। रफीक खान जी की तरफ से यहाँ पे कोई किसी भी तरह की अभी तक कोई एक सिंगल व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ के पूरे क्षेत्र की तरफ से कल भी 3000 पैकेट की व्यवस्था भोजन की गई है। आज सुबह भी 1000 पैकेट के खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में कपड़े की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। अभी सब कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर बर्तनों की व्यवस्था की जा रही है। और इस मिट्टी को निकालने के लिए आप देखने वाले हैं, इधर कार्यकर्ता स्वयंसेवक लगे हुए हैं। सारे आसपास के क्षेत्र के सब सामाजिक है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से एक सिंगल व्यवस्था कोई भी नहीं आई है। और जो व्यवस्था लगी हुई है वो आप देखने वाले हैं, वो सिर्फ डमी है। सिर्फ एक सांकेतिक रूप से एक केवल जेसीबी की मशीन लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। कल से अभी तो कोई जेसीबी यहाँ नहीं आई है भाई साहब। आप देखने वाले हैं ना भाई साहब, जेसीबी अगर होती तो आज अपने इतने ऊपर नहीं खड़े होते। ये एक्चुअली जगह यहाँ से 5 से 6 फीट नीचे है। 6 फुट नीचे है। आप घरों को देखिए, यहाँ पे 6-6 फीट की मिट्टी अंदर जम चुकी है। काफ़ी लोग परेशान है यहाँ पर। आप बताइए। काफ़ी लोग परेशान है। मिट्टी 5-10 फीट ऊपर मिट्टी आ चुकी है। ना रफ़ीक खान जी आए, हमारे माननीय अशोक पन्नामी जी आए थे। उनकी तरफ से कल 3-4 हज़ार पैकेट खाने के वितरित करे गए हैं और सामाजिक पन्नामी जी की तरफ से। जैसा कि आपने देखा भी, हमने यहाँ की जनता से बात करी गणेशपुरी कच्ची बस्ती के अंदर। यहाँ की जनता का कहना है कि एनीकट टूटने से पूरी तरीके से हमारे कॉलोनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। गाड़ियाँ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियों का क्या हाल है, आप थोड़ा साइड में ये नई गाड़ियाँ बताई जा रही थी, लेकिन इनको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि नई गाड़ियाँ हैं। पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर गाड़ी दब चुकी है। कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो बाहर खड़ी हो। ठीक है, कल की जो गाड़ियाँ थी सब मिट्टी के अंदर दब चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। पूरी गाड़ियों का नुकसान हो चुका है। घर पूरी तरीके से भेज चुके हैं बहुत से लोगों के, और जिस घर बचे हुए थे वो भी पूरी तरीके से आधे मट्टी के अंदर दब चुके हैं। घरों के अंदर जो सामान था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ की जनता को सामान, खुद का सामान नहीं मिल पा रहा है, मट्टी के अंदर दबा हुआ। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। कौन, यहाँ की जनता का कहना है कोई इनके लिए मदद नहीं कर पा रहा है। सिर्फ यहाँ की जो समाज सेवक जो भी हैं उन लोगों ने यहाँ के खाने के पैकेट इनको उपलब्ध कराए हैं। सरकार की तरफ से कोई सहायता इनको नहीं मिल पाई। हमारे साथ मौजूद है आदर्श नगर विधायक रफीक खान जी। आइए इनसे मालूम करते हैं जो कल की बारिश हुई थी उसमें किस तरीके से लोगों का यहाँ नुकसान हुआ। इन्होंने यहाँ विजिट करी उसके लिए। सर आप यहाँ बताइए किस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरीके से हो पाएगी? देखिए, नुकसान काफ़ी हुआ है लोगों का। और पीछे मिट्टी का एक टीला था, वो टीला बारिश में बह के नीचे आ गया। लोगों के घरों में 6-6, 7-7 फुट मिट्टी चली गई है और सड़कों पे मिट्टी आ गई। तो मिट्टी हटाने का काम प्रशासन कर रहा है। कमिश्नर, सीईओ नगर निगम यहाँ मौजूद है, डीसी डिप्टी कमिश्नर मौजूद है और एक्सीएन और पूरी टीम यहाँ मौजूद है। 5-7 अपने जेसीबी लग चुकी है और डंपर लगाए जा रहे हैं। तो होपफुली 1-2 दिन में सारी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। और नुकसान का फिर कलेक्टर साहब को बोल दिया है, नुकसान का जायज़ा लेंगे और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा उनका नुकसान की भरपाई करने के लिए। सर लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि जो डंपर जेसीबी यहाँ खड़ी है वो कुछ काम नहीं कर रही है, खुद को जनता को काम करना पड़ रहा है। जेसीबी तो सफिशिएंट है, लेकिन मिट्टी ले जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर सफिशिएंट नहीं है। तो वो जब एक चक्कर ले जाते हैं तो इनको रुकना पड़ जाता है। तो अभी उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि सफिशिएंट नंबर पे डंपर और ट्रॉली लगा दी जाए। तो वो शाम तक लगा देंगे और होपफुली काम अच्छे से चालू हो जाएगा। सर जैसे ये जो बारिश हुई है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुई है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। तो सरकार के आगे के लिए कुछ सोचेगी कि फिक्र करेगी कि ऐसी दोबारा स्थिति ना बने? आगे के लिए मैंने खुद ने जाके प्लानिंग बनवा दी है और वहाँ मिट्टी के कट्टे रखाए जाएंगे ताकि मिट्टी कट के नहीं आए, उसके इंतजाम कर लिए गए। और हमारे साथ वार्ड 68 के पूर्व पार्षद हाजी उमर दराज जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी हम मालूम करते हैं, इन्होंने भी यहाँ की स्थिति जानी, उसके लिए इनकी क्या राय है। सर आप बताइए यहाँ पर जो लोगों को नुकसान हुआ उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कल जब बरसात हुई तो बरसात नहीं कहर था
और उस कहर के चलते यहाँ हमने देखा कि ऊपर पहाड़ी की तरफ एक एनीकट टाइप बना हुआ था जहाँ मिट्टी के टीले थे, और बरसात होने से वहाँ की वो दीवार टूटी और वो एनीकट की तरह जो पानी भरा रहता है वो पानी मिट्टी के साथ जब बह के निकला तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे लोग कि इतनी मिट्टी यहाँ आ सकती है। हकीकत देखो आप, पूरी गणेशपुरी से लेकर रहमान कॉलोनी तक कम से कम 4 से 5 मकान टूट के गिर चुके हैं। ये शुक्र है अल्लाह का कि कोई जान का नुकसान यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि जो नाले पे रहमान कॉलोनी में मकान गिरा है ये लोग शादी में गए हुए थे, दिन का टाइम था। उन दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिला कि वो शादी में गए हुए थे, परिवार कोई था नहीं घर में, और दिन का वक्त था तो लोग सब घरों से बाहर ज़्यादातर थे और जगह हुए थे, इसलिए बच गए। हालात बद से बदतर हैं। 5-5, 7-7 फीट ज़मीन में जो है मिट्टी मकानों में घुस चुकी है। कल हम राउंड पे आए थे, आज एमएलए साहब भी आए, क्योंकि कल विधानसभा चल रही थी इसलिए एमएलए साहब वक्त पर पहुंच नहीं पाए थे। आज एमएलए साहब भी आए, कल हमने पूरा राउंड किया, आज एमएलए साहब के साथ पूरा राउंड किया। नगर निगम के कमिश्नर को बुला लिया था, एडीएम साहब को बुला लिया था एमएलए ने, अधिकारीगण सारे साथ थे, और उन्होंने आदेश दे दिया कि जिसका भी जो नुकसान हुआ है वो नुकसान गवर्नमेंट की तरफ से भरपाई की जाए, और जो मिट्टी जमी हुई है, जो लोगों को नुकसान हो रहा है, इसको मिट्टी को हटा करके जो लोगों को नुकसान हुआ है उसको उनको राहत का काम दिया जाए। इसलिए प्रशासन लगा हुआ है और बहुत जल्दी इस स्थिति को हम काबू में ले आएंगे। सर आगे के लिए क्या स्थिति बनी रहेगी? कभी कोई यहाँ वापस ऐसी प्रॉब्लम इशू हो जाती है वापस देखिए आगे सरकार पहले से कुछ इंतजाम करेगी, आगे पब्लिक को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा? नहीं, आगे बरसात आने से पहले देखिए ये तो मालिक की दी हुई बरसात होती है, ठीक है। अब मगर फिर भी उसकी पाल बांधने की नहीं, जो एनीकट जहाँ से टूटा था वहाँ पे आदेश दे दिए अधिकारियों को कि वहाँ एक लोहे का जाल बांध के पत्थर की एक दीवार खड़ी करें, और उसमें अभी आरजी तौर के ऊपर मिट्टी के कट्टे लगा करके 2-5 हज़ार, और उस दीवार को रुक जाए ताकि वहाँ से पानी दोबारा यहाँ नहीं आ सके। और जैसी ही बरसात का टाइम ख़त्म होगा उस जगह की मरम्मत दोबारा करा दी जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में इस बस्ती वालों को, चाहे गणेशपुरी के हों या रहमान कॉलोनी के हों, उन लोगों को नुकसान नहीं हो।